हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कि प्लॉट हमारे पास एक है, इसे 3 भाग में बांटना है। इसको 3 भाग में बांटना है। 2 भाई को हिस्सा ये रोड पर चाहिए और एक भाई के हिस्सा बीच से रास्ता चाहिए 4 फीट का। तो एक भाई के यहाँ पीछे रास्ता हो जाएगा हिस्सा इस तरह से। एक भाई को पीछे यहाँ पर दे देना है, इसको ए मान लेना है। और यहाँ पर एक भाई को उत्तर साइड, एक भाई को दक्षिण साइड और बीच में 4 फीट का रास्ता निकाल देना है रोड तक। इस ए को निकलने के लिए ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर 4 फीट का रास्ता जा रहा है, ये निकल गया। और रास्ता जो निकल रहा है तीनों हिस्से में समान रहेगा, यानी कि संयुक्त रास्ता ये निकल रहा है। ठीक है, और हिस्सा बराबर बराबर चाहिए हमको, ये तीनों भाई का कहना है। तो हम 3 भाग में इसको ए बी सी में दर्शा दिए हैं। अब इसको हम रकबा सबसे पहले निकालेंगे। इसके बाद जितना यहाँ पर रास्ता में गया है, रास्ता में जितना जाएगा उसको घटा देंगे। सबसे पहले हम इस प्लाट को रकबा निकालते हैं, कितना हो रहा है। तो टोटल निकालेंगे यहाँ पर प्लाट का। तो देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई दिया है 60 फीट और चौड़ाई दिया है 40 फीट। तो एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 60 गुणे 40 बराबर 6 चौके 24 डबल 0 2400 वर्ग फीट। ये टोटल आएगा, रास्ता का भी इसी में है। तो रास्ता को यहाँ पर निकालना है हमें। तो यहाँ पर अब इसको रास्ता को निकालेंगे, लगभग में रास्ता निकालेंगे। ठीक है, लगभग में रास्ता यहाँ पर पता करेंगे। तो हम जान रहे हैं इसको 3 भाग में बांट रहे हैं। तो ये 60 फीट है, तो 20 फीट मान लेते हैं। यहाँ पर 3 भाग में ये जो लंबाई है उसको हम 3 भाग में तीन हिस्सों में बांटना, 3 से भाग दे देंगे तो 20 फीट आएगा। तो 20 फीट छोड़कर बाकी 2 हिस्सा 40 फीट में ये दोनों को बंटवारा करना है। तो इसलिए यहाँ से दूरी यहाँ तक लगभग में हम लगभग रास्ता में, ठीक, इस एरिया क्षेत्रफल तो लगभग में रास्ता में हो गया। ये 40 को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर 20 जा रहा है, यहाँ पर 40 फीट बच रहा है। ठीक, तो 40 गुणे 4 तो हमारा आ जाएगा 160 वर्ग फीट, यानी कि लगभग रास्ता हमको आ गया 160। टोटल में से हम 160 घटा देंगे, 2400 माइनस 160, 2400 ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मतलब एक जगह 2, ये 240 आ रहा है, 2240। अब इसको हम रास्ता निकाल दिए इसका 160 वर्ग फीट। अब बच गया इतना। अब इसको हम 3 से भाग दे देंगे, 22 40 में भागे 3। ये अनुमानतः अब हिस्सा आ रहा है, टोटल हिस्सा फिक्स नहीं हो रहा है। लगभग में रास्ता भी मान आ रहा है, लगभग में इसका एरिया इतना चाहिए। तो लगभग में हिस्सा हमको आ गया 746.66। ये लगभग हिस्सा भी पता हुआ कि एक आदमी का हिस्सा इतना आएगा। लगभग में ये हम निकाले हैं अभी इसको। अब यहाँ पर हम अगला स्टेप देखते हैं, इतना हिस्सा चाहिए। ठीक, तो ए का हिस्सा यहाँ पर पता करते हैं। तो ए के हिस्सा हमको देना है कितना, 746.66 देना, भागे इसके हमको चौड़ाई पता है 40 फीट। हम 40 भागे इसमें 40 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हमको 18.66 आ रहा है, यानी 18 फीट 8 इंची। भाग देने के बाद 18.66 का मतलब 8 इंची होता है। तो 18 फीट 8 इंची हमको यहाँ पर इसका आ गया पता। ये कुल निकाल लिए। तो अब टोटल है 60 फीट। 60 फीट मतलब हम घटा देंगे 18 फीट 8 इंची को, माइनस 60 तो आ जाएगा 41.5
3 41 फीट 4 इंची, हम 40 यहाँ माने थे, यहाँ पर कितना आ गया 41 फीट 4 इंची, 0.33 का मतलब 4 इंची। अब यहाँ पर हम ये 40 की जगह पर मिटा देंगे क्योंकि लगभग में रास्ता माने थे। अब हमको ओरिजिनल रास्ता का दूरी आ गई 41 फीट, यहाँ भी होगा 4 इंची। ठीक, अब इसको हम मिटा देंगे, अब फिर से निकालेंगे यहाँ से, देखिए कैसे निकलता है, तो लगभग ख़त्म हो गया। 41 फीट 4 इंची आ गया रास्ता में, आ गया ना। तो अब 41 फीट 4 इंच 41.33 का ये रास्ता का एरिया निकालेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल 41.33 गुणे 4 फीट बराबर 41.33 गुणे 4 आ गया हमको 165.32। तो हम 0.32 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 165 मान लेते हैं। 165 फीट स्क्वायर एरिया आ गया गली में, इसका अब करेक्ट आ गया। ठीक है, अब करेक्ट आ गया तो हम 2400 में 165 घटाएंगे, इसके बाद 3 हिस्सा में बांटेंगे। 2400 माइनस 165, 2400 माइनस 165 बराबर आ गया हमको 22.35। अब इसमें 3 भाग में 3 हिस्सा में बांटना है, 3 से भाग दे देंगे, भागे 3 तो आ गया 745 वर्ग फीट। एक आदमी का हिस्सा 745 वर्ग फीट देना है। ठीक है, तो अब फिर ए का यहाँ पर निकालेंगे, ए का करेक्ट आएगा अब यहाँ पे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे फिर सी का, ए का हिस्सा निकालेंगे। ए को हम 745 वर्ग फीट देना था, 40 फीट पता है चौड़ाई, 40 से हम भाग देंगे, भागे 40, 18.62 आ रहा है, यानी कि 18 फीट 7.5 इंची। इसको हम 8 इंची लिए हैं, इसमें इंची में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना से ये चलेगा 1 इंची आधा इंची ये चलेगा। तो 18 फीट 8 इंची हम इसको छोड़ देते हैं, या 7 इंची इसको लिख सकते हैं, लेकिन पीछे छोड़ दीजिए, फ्रंट पर है ये, पीछे 8 इंची पर ही इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ भी 8 इंची इसको देंगे। ठीक, अब हमारा ये सही है। अब इसी प्रकार हम अब हिस्सा प्रत्येक का हिस्सा इतना आ गया, इसी प्रकार बी का हिस्सा यहाँ पर पता करेंगे। ठीक है, तो बी का हिस्सा 745 देना है हमको। तो हमको ये पता है उत्तर तरफ 41 फीट 4 इंची, दक्षिण तरफ ही 41 फीट 4 इंची, तो 41 4 इंची के 0.33 से भाग दे देंगे, 745 भागे 41.33 बराबर 18.02 आ रहा है, 18.02, इसका मतलब 18 इंची हम मान लेंगे। इसका यहाँ पर 18 फीट एरिया आ गया, यहाँ भी 18 फीट, यहाँ भी 18 फीट हो जाएगा, क्योंकि बराबर है 40 है, इधर भी 40 है 60, ये भी उतना ही आएगा 18 फीट। यहाँ भी इसको भी निकालेंगे क्योंकि इसके में भी ये 41 फीट 4 इंची ही होगा, यहाँ भी 41 फीट 4 इंची होगा, तो 18 फीट। इसको जांच कर लेते हैं, सी को, ये हमको 745 जांच करने के लिए हम 41 फीट 0.444 इंची कर इतना गुणे 18 फीट में करेंगे गुणा, तो देखेंगे कि हमको 745 आ रहा है कि नहीं है। तो 41.33 गुणे 18 से गुणा कर देंगे, देखिए 743.94 यानी 744 वर्ग फीट आ रहा है। एक वर्ग फीट से इस तरह बड़े प्लॉट में नहीं वैल्यू दिया जाता है, इसको हम समान कहेंगे। ये 99% सही है। ये 2 वर्ग फीट 1 वर्ग फीट का वैल्यू कुछ नहीं रहता है इतने बड़े ज़मीन में।
तो इस प्रकार से हमने इस प्लॉट का बंटवारा कर दिए। इसी प्रकार किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो देखने में भी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। यदि आपका भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है ज़मीन संबंधी तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। यदि आप कहिएगा तो हम इसे 3-4 हिस्सेदारों में भी बंटवारा करके वीडियो बना देंगे। थैंक यू।